आरआरबी सीबीटी 2 में दो बातें ख्याल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीटी 2 कंपटीशन कैसे होता है? पहली बात तो ये है कि एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट कैटेगरी से भी सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर चुका है और अनरिजर्व्ड से भी क्वालिफाई कर चुका है, यानी उसके मार्क्स इतने थे कि वो अनरिजर्व्ड की पोस्ट से ज़्यादा मार्क्स ले आया। देन ही विल बी गोइंग टू फाइट फॉर अनरिजर्व्ड एज वेल एज कैटेगरी। वो दोनों के लिए फाइट करेगा, वो अनरिजर्व्ड के लिए भी फाइट करेगा, वो कैटेगरी के लिए भी फाइट करेगा। दूसरी बात ये कि मान लो 4 स्टूडेंट है ABCD और ए के सबसे ज़्यादा नंबर है, बी के उससे कम, सी से उससे कम, डी के उससे कम, और ए जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो ए है वो बी की पोस्ट के लिए, सी की पोस्ट के लिए और डी की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, यानी ही विल बी गोइंग टू फाइट फॉर ABCD सारी पोस्ट के लिए। लेकिन जो बी वाला है वो ए वाले की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स कम है, वो सी और डी के लिए फाइट करेगा। सी वाला ओनली डी और सी के लिए फाइट करेगा और डी जिसके नंबर सबसे कम थे वो सिर्फ और सिर्फ डी की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। इसको थोड़ा समझ के चलो, जो डी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो सबके हैं, वो डी के भी है, सी के भी है, वो ए के भी है, वो बी के भी है। डी की पोस्ट के लिए ये सारे कंपीट करने वाले हैं, लेकिन सी की पोस्ट के लिए CAB ये कंपीट करेंगे, डी कंपीट नहीं करेगा। ए की पोस्ट के लिए BCD तो एलिमिनेट पहले ही हो गए, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ए की पोस्ट के लिए कंपीट कर रहे हैं वो ओवरऑल कम है। तो कंपटीशन इस तरीके से डिवाइड हो जाता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। बाकी CBT 2 के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर ऊपर है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कुछ ऐसा है कि साइंस का स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स में भी जा सकता है, वो आर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है वो साइंस में नहीं जा सकता, वो कॉमर्स में नहीं जा सकता।